नमस्कार, ओम शांति। साप्ताहिक कार्यक्रम जिए तो कैसे सवाल जवाब की इस कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज कुछ एक भाई बहनों की शिकायत रही कि उनके प्रश्न अभी तक, क्योंकि 5 एपिसोड हो चुके हैं, तो उनके प्रश्नों का जवाब उस एपिसोड में नहीं दिया गया है। तो आज हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी इस शिकायत को दूर किया जाए और आपके जो प्रश्न हैं हम पहले आपके प्रश्नों का जवाब दें। और आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ उपस्थित हैं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका आदरणीय सुनीता दीदी। दीदी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। शुक्रिया। दीदी, आपने जो 1 मिनट साइलेंस सभी को सिखाया था, तो उसके बहुत सारे अनुभव ऑडियो में हमारे पास पहुँचे कि कैसे 1 मिनट उन्होंने साइलेंस किया और उनके जो बिगड़े हुए काम थे या जो बिगड़ने वाले थे, वो बिगड़ने वाले काम भी सुधर गए और वो बिगड़ने से बच गए। तो आज का कार्यक्रम भी दीदी हम 1 मिनट साइलेंस से करते हैं। जी ज़रूर। जी। दीदी, कहते हैं मिनिस्ट्री किसको पसंद नहीं आती। हर कोई मिनिस्टर बनना चाहता है, कहीं स्टेट मिनिस्टर बनना चाहते हैं तो कहीं सेंटर में मिनिस्टर बनना चाहते हैं। लेकिन दीदी, आपसे मैंने एक बात सुनी थी आलू मिनिस्ट्री की। तो दीदी, ये आलू मिनिस्ट्री आपने कहा था कि हर कोई बन सकता है, इस मिनिस्ट्री को पा सकता है। तो ये आलू मिनिस्ट्री क्या है, उसका थोड़ा सा हम संक्षिप्त सा विवरण जानना चाहेंगे। आपने ये, मेरे को लगता है कि मुरली क्लास में ये बात सुनी होगी। जी जी बिल्कुल दीदी। उसमें जो बहुत सुंदर बात मुझे लगी कि जो अपने मनोहर दादी जी रहे, मनोहर दादी जी को अव्यक्त बाबा ने मिलते हुए कहा कि ये आलू मिनिस्टर है। जैसे आलू हर सब्जी में मिक्स हो जाता है। हाँ जी। और पसंद आता है लगभग सबको। किसी का डॉक्टर ने परहेज बता दिया तो बेचारा मजबूरी से ही करता है। हाँ, लेकिन सब उसे पसंद करते हैं और वो हर सब्जी में सेट हो जाता है। तो ऐसे ही बाबा ने दादी जी के लिए कहा कि ये सबके साथ मिक्स हो जाती है, बड़ों के साथ बड़े, छोटों के साथ छोटे रूप में, बच्चों के साथ बच्चों के रूप में। और सच में मैंने बड़ी करीबी से उनको देखा। मतलब उनकी हर बात से वो अपने मतलब दूसरे को इन्वॉल्व कर लेते थे। बच्चे जब कोई मिल रहे हैं तो उनकी बात सुन के वो बहुत प्रसन्न हो जाते थे, क्योंकि वो वैसे ही बात करते थे। और कोई युवा है तो उनके साथ वैसे बात करते थे। तो उनकी एक कला थी। तो ऐसा ही बाबा ने हम सबको सिखाया कि हम सबके साथ मिलनसार बन करके रहें। अपना ईगो छोड़कर जब आप सबके साथ मिलके चलते हैं तो आपको सबकी दुआएं प्राप्त होती हैं और आप प्रभु पसंद बन जाते हैं। और मैंने जो ओरिजिनली ये बात सुनी है कि अपना एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, हो सकता है आपने भी सुना हो, लिविंग द लेगेसी ऑफ लव, कि जो हमारे पूर्वज हैं उनके प्यार को हम कैसे फील करें, और जो प्रेम है एक विरासत है हमारे पास उनकी। तो मैंने जयंती दीदी से ये बात सुनी कि किस तरह से अव्यक्त बाबा ने हिस्ट्री हॉल में दादी जी को ये बात कही, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं चेक कर रही थी कि हम सबको भी ऐसा बनना चाहिए, क्योंकि ऐसा बनने से परिवार में भी फ़ायदा, समाज में भी फायदा है। और दीदी, बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि मिनिस्ट्री पाने के लिए किसी इलेक्शन को लड़ने की जरूरत नहीं है। और ये तो भगवान की तरफ से सिलेक्शन हो गई है। तो आज से हमारे सभी दर्शक जरूर ही इस मिनिस्ट्री को अपना लेंगे। हर कोई आलू मिनिस्टर बन जाए, सबके साथ संस्कार मिला करके चले। तो ये मिनिस्ट्री दीदी आज से हम भी अडॉप्ट कर लेते हैं। दीदी, हमारा जो अगला सवाल आया है
वो प्रश्न पूछा है आहान ने, क्योंकि आजकल स्टडी ऑनलाइन चल रही है। तो उनका प्रश्न है कि पढ़ाई में एकाग्रता के लिए क्या करें? 16 घंटे पढ़ते हैं लेकिन किताब बंद करते ही सब भूल जाता है। जी, जिसने पूछा है ना, तो उसको ना दिल पे एक बार हाथ रखिए, ये पूछ लेना चाहिए कि वो खुशी से पढ़ रहे हैं कि मजबूरी से पढ़ रहे हैं। जी। अगर आप मजबूरी से पढ़ रहे हैं तो किताब 24 घंटे भी खोल के रख लीजिए। हाँ जी। उस समय आप कर क्या रहे हैं? आपका मन और बुद्धि वहाँ टिका हुआ है। अगर आप एकाग्रता से पढ़ते हैं, कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं, तो कम समय में आपको ज़्यादा उपलब्धि होती है। लेकिन अगर आप मजबूरी में अध्ययन कर रहे हैं तो उतना आउटपुट नहीं होता जितना आप चाहते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि आप पढ़ाई का कार्य लगन से करें, प्यार से करें, श्रद्धा से करें। दिल की लगन से कोई भी काम हम करते तो उसमें कभी थकते नहीं हैं। हाँ, अगर आप मजबूरी में अध्ययन कर रहे हैं तो 16 क्या 22 घंटे करो, 24 घंटे करो, उतना आपको रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। यदि ऐसा कोई स्वमान है जिससे एकाग्रता हमारी बढ़ जाए, उसमें कुछ अच्छी प्रोग्रेस हो जाए हमारी एकाग्रता में? पहले तो अपने सब्जेक्ट के प्रति प्यार पैदा करें जी। अपने कार्य के प्रति श्रद्धा होना, प्यार होना, ये बहुत ज़रूरी है। जब आपका उस कार्य के प्रति प्यार होगा तो उसके बाद अगर आप ये स्वमान लेते हैं कि मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ और हिम्मत का कदम बढ़ाते हैं, तो परमात्मा की मदद आपको ज़रूर मिलेगी। इनिशिएटिव लेना होगा कि हम हिम्मत रखें और कार्य को प्यार से करें। दीदी, मैंने कहीं सुना था कि हमें बाबा का आह्वान कर लेना चाहिए पढ़ते वक्त, तो वो किस तरह से होता है? वो ये है कि जैसे आपने अपना अध्ययन प्रारंभ किया है, आपको पता है कि आपने आज कई घंटे स्टडी करनी है। हाँ जी। तो प्रारंभ में हम सबसे पहले अपने आत्मिक स्वरूप में टिके और अपनी मन बुद्धि को बाबा के पास, सुप्रीम के पास लेके जाएं और उनको दिल से बोलें कि मेरे बाबा, मेरे साथी, मेरे मददगार, आ जाओ। तो जब आप कहते हैं ना आ जाओ, तो उस महाज्योति की लाइट्स को आता हुआ फील करें आप जी। और जब आप उन्हें याद करके फिर आप अध्ययन करेंगे, निश्चित रूप से शांत मन से आपने पढ़ना शुरू किया तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मैंने खुद ये फॉर्मूला बहुत अप्लाई किया है जी जी। और इससे बहुत अच्छी सफलता मिलती है। बहुत अच्छा दीदी। दीदी, हमारा अगला प्रश्न साक्षी बहन पूछ रही है, उनकी समस्या है, और ये न केवल साक्षी बहन की, लेकिन मैंने देखा आजकल के जो यंगस्टर्स हैं या फिर जो बड़े भी हैं, उनकी समस्या भी ये रहती है कि हर बात में कंफ्यूज्ड हैं, सही समय पर सही निर्णय नहीं कर पाते और फिर बाद में समझ आता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो कन्फ्यूज़न ना रहे, क्लियर हम जजमेंट दे सके, क्लियर निर्णय ले सके, तो उसके लिए क्या करें? साक्षी जी ने जो बात पूछी है ये बड़ी समझने योग्य बात है और ऐसे बहुत से लोगों को हमने देखा है कि वो बड़े कंफ्यूज रहते हैं। तो जिनके साथ भी ऐसी समस्या है तो एक बार ये चेक कर लेना चाहिए कि कहीं हम बहुत अधिक तो नहीं सोचते हैं। जो टू मच थिंकिंग है तो वो उसका इफ़ेक्ट हमारी निर्णय शक्ति पे आता है। अगर आप अधिक सोच रहे हैं तो आपके निर्णय राइट हो और क्विक हो, वो नहीं हो सकता। आप पहले उतना ही सोचिए जितना आवश्यक है, तो उससे आपकी जो स्टेट ऑफ क्योस और कंफ्यूजन है वो ठीक हो जाएगी। तो मैं कहना चाहूँगी कि आप एकांत में बैठकर पहले अपने विचारों को एक बार चेक करें। जो कुछ मैं सोच रही हूँ, क्या मुझे इसकी ज़रूरत है? आस्क योरसेल्फ 3 टाइम 4 टाइम। आप जितनी बार अपने आप से पूछेंगे, आप देखेंगे कि हम ना ज़रूरत से ज़्यादा ही सोच रहे हैं और अनावश्यक सोच का इफ़ेक्ट कि आपकी निर्णय शक्ति सही काम नहीं करेगी। और कभी कभी ये जो स्टेट ऑफ क्योस है, कन्फ्यूज़न है, ये टू मच इन्फॉर्मेशन के कारण भी हो रही है। हम उठते ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, नेगेटिविटीज़ को लेते हैं अपने अंदर, तो उससे हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए यहाँ पर ये जो नियम है ना कि सुबह सुबह मुरली सुनो और न्यूज़पेपर भी हम लोग 10-11 बजे के बाद जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है केवल वही सुनते हैं और जो इम्पोर्टेंट होती है लोग बता ही देते हैं। तो अपने अंदर यहाँ पर वेस्ट इकट्ठा ना करें, ऐसा मैं कहना चाहूँगी उनको कि आप अपने ऊपर थोड़ा सा संयम रखें और एक ध्यान दें कि आप जो साइंस के साधन भी यूज़ करें कहीं वो टू मच में तो नहीं चले गए आप। अब जैसे देखते जा रहे हैं, आंखें भी थक जाती हैं, दिमाग भी थक जाता है, तो आपकी संकल्प शक्ति भी पावरफुल नहीं, निर्णय शक्ति भी पावरफुल नहीं, तो कोई भी काम फिर अच्छा नहीं हो पाता है। दीदी, अक्सर ऐसा भी होता है कि करने के बाद भी दुविधा रहती है
कि करना चाहिए था या नहीं, ठीक किया या नहीं, क्या रिजल्ट आएगा, तो ये दुविधा भी अक्सर बनी रहती है। उसकी बेस क्योंकि कमज़ोर है, बहुत अधिक सोचने की आदत है, तो इसलिए ऐसा रहता है। अगर एक बार हम अटेंशन देख के अपने आप को ठीक कर लेंगे तो फिर हम जो निर्णय लेंगे वो जल्दी भी लेंगे और वो अच्छा भी होगा, उससे आपको खुशी मिलेगी। जी, ऐसा भी कि हम ऑफिस में हैं और एक साथ ही बॉस की तरफ से कई सारे काम इकट्ठे आ जाते हैं, तो उस समय भी कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा काम पहले किया जाए, क्योंकि सारे ही इम्पोर्टेंट लगते हैं, तो फिर कैसे करें। अब ये अगर एक टाइम में 4 या 5 काम है तो आपको ये तो देखना पड़ेगा कि इम्पोर्टेंट पहले कौन सा है। सभी लगते हैं दीदी, कभी ऐसा लगता है कि ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है। फिर बॉस से ही वेरीफाई कर लो जी पहले कौन सा चाहिए। जी, उनसे पूछ लेना। हाँ जी, बहुत अच्छा। थोड़ा सा ना इजी होकर के काम करने की आदत होनी चाहिए। हम लोग काम कम करते हैं, हाँ जी, सोचते बहुत ज़्यादा है, मतलब फास्ट 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 फास्ट, तो उसकी वजह से क्योंकि हमारा जो मन है ना वो विचलित सा हो रहा है, तो कार्य पद्धति पर भी उसका बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए ओपन वन फाइल इन ए वन टाइम, और उसको बहुत प्यार से करेंगे तो खुशी मिलेगी। अगर एक टाइम में सारी फाइल्स आप खोल लेंगे तो कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। एक समय में एक काम और अच्छे तरीके से करना है। जी दीदी, अगला जो प्रश्न पूछा है अनुज ने, तो अनुज भाई पूछ रहे हैं कि चाहते हैं कि नकारात्मकता ज़िंदगी से चली जाए, बहुत प्रयास कर रहे हैं, ब्रह्मा कुमारी से भी जुड़ गए हैं, लेकिन फिर भी बार बार आ रही है वो नेगेटिविटी लाइफ में, तो वो चली जाए और जीवन खुशहाल हो जाए, उसके लिए क्या करें। अनुज भाई जो बात पूछ रहे हैं, तो मैं अनुज भाई को कहना चाहूँगी कि एक बार ना हम अपने मन में नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का चित्र बना लें। और नेगेटिविटी की जो तुलना है वो एक जंगल से की जाती है, और जो पॉजिटिविटी है वो गार्डन की तरह से है। जैसे एक छोटा सा भी बगीचा होता है ना, तो उसको मेंटेन करना पड़ता है, उसके अंदर ऐसी वैसी जो घास आ जाती है उसको निकालना पड़ता है। तो ऐसे ही जो मन है इसके अंदर जब नेगेटिविटी का जंगल बन रहा है, तो हमें उस नेगेटिविटी के ग्रास को, जंगल को एक बार हटाना है। तो थोड़ी सी मेहनत लगेगी। हम नेगेटिविटी को पहले समझे कि नेगेटिविटी क्या है, व्हाट इज़ नेगेटिविटी, और उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। अगर आप बहुत नेगेटिव सोचते हैं तो आपके व्यवहार में, बोल में, कर्म में, रिलेशनशिप में, सब चीज़ों पे इफ़ेक्ट आता है। तो हमें पहले उसको समझ लेना है कि इससे नुकसान क्या क्या होते हैं, और जो काम हमें नहीं करना चाहिए वो हम ना करें, और जो काम हमें करना चाहिए अगर हम वो नहीं करते तो वो भी नेगेटिविटी होती है। उस चीज़ को समझकर हमें अपने ऊपर अटेंशन देना है और अपने आप को वक्त देना है, और बार बार ये नहीं सोचना कि मेरे दिमाग में नेगेटिव विचार बहुत आते हैं, तो वो नेगेटिविटी वाला जंगल बढ़ता जाएगा, क्योंकि जिस चीज़ को आप सोच रहे हैं वही बढ़ेगी। आप पॉजिटिव थॉट क्रिएट करें, मैं ये कहना चाहूँगी कि आप पॉजिटिविटी को क्रिएट करें। आएंगे नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे, आपने उस विचार को विचार से ही बदलना है। दीदी ये बात अक्सर हमने सुनी है बचपन से ही, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। तो सिंपल लिविंग तो समझ में आ जाता है, बट हाई थिंकिंग किसी से भी पूछो तो कोई जवाब नहीं दे पाता है, तो वो हाई थिंकिंग क्या है। हाई थिंकिंग का मतलब है पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करें आप जी, वो विचार क्रिएट करें जिससे आपको एनर्जी मिलती है। आप देखिए एक विचार भी हमारी ज़िंदगी को बदल देता है और एक विचार हमें गिरा भी देता है। तो जो हाई थिंकिंग है वो थॉट्स हैं जो आपको एनर्जेटिक अभी भी बनाते हैं, फ्यूचर में भी बनाते हैं। तो ये 2 4 5 कुछ ऐसे थॉट्स देता कि जब हम सुबह उठें, क्योंकि कहते हैं कि प्रथम विचार सारे दिन का आधार, तो वो प्रथम कौन कौन से विचार रहे जो सारा दिन बहुत अच्छा हो जाए हमारा। जैसे मेरा आज का दिन बहुत अच्छा दिन है जी। मेरा आज का दिन खुशियों भरा दिन है, सफलताओं भरा दिन है, सर्वशक्तिवान परमात्मा मेरे साथ है, परमात्मा का वरदानी हाथ सदा मेरे सिर पर है। ये सब एलिवेटेड थॉट्स हैं, आप इनको अंदर तक लेके जाएंगे। ये नहीं कि ऐसे सिर्फ बोलना है, लेकिन अंदर से स्वीकार भी करना है कि सर्वशक्तिवान हजार भुजाओं वाला परमात्मा मेरे साथ है, मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, वहाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाई और आई को छोड़ के वाह करना। तो ये भी एलिवेटेड थॉट्स में आता है। लेकिन दीदी जैसे सुबह देर से उठे हैं, किसी कारणवश की रात को देर से सोए थे तो देर से नींद खुली, अब देर से उठे हैं तो उठते फटाफट हम किचन की तरफ भागते हैं कि ब्रेकफास्ट बनाना है, फिर ऑफिस में जाना तो लंच भी लेके जाना, घर वालों के लिए बनाना। तो उस वक्त में फिर कैसे ये सारे जो पॉजिटिव थॉट्स है ये कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं।
जब हम अंदर में तो बहुत हलचल होती है कि लेट हो गए, जब हम देरी से उठें तो स्वाभाविक बात है, लेकिन आप रात को ही प्लान करके सोएं, क्योंकि सुबह का जो बेस है ना वो रात्रि वेला है। अमृत वेला आपका तब हो सकता है जब रात्रि वेला आपका बहुत अच्छा हो। तो रात्रि सोते समय ना आप खुशी खुशी के विचारों में सोएं, और आपका जो लास्ट थॉट है ना वो ये होना चाहिए कि आज मैं बहुत खुश हूँ। किस बात से? आज के दिन की जो खुशियाँ हैं ना वो याद करके और परमात्मा से शक्ति लेके सोएं। तो उससे जो आपका नेक्स्ट थॉट है, भले आप लेट भी हो जाएं किसी दिन, तो भी आप अपने माइंड को तो रिलैक्स रखिए ना। आप उठते ही हरिया परियप ना करें, क्योंकि पूरा दिन फिर वो हरिया पर चलता रहेगा और काम कोई ढंग से होगा नहीं। तो अमृत वेले से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी रात्रि वेला और रात्रि का आपका मैनेजमेंट, कि आप किस तरह से क्या सोचकर सोते हैं। और अगर देर हो भी गई तो भी अपने मन को हमें डिस्टर्ब नहीं करना, स्थित प्रज्ञ रहना। दीदी, आपने अमृत वेले की बात कही, तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो इसी से रिलेटेड है कि रात को जब सोते हैं तो जल्दी भी सो रहे हैं, लेकिन अलार्म नहीं लगा सकते क्योंकि घर वालों की नींद खराब हो जाएगी, और सुबह अमृत वेला पूरा होने के बाद आँख खुलती है, और ये कई दिनों से हो रहा है। तो क्या करें इसके लिए? ये किसी पाप की सज़ा है, किसी गलती की सज़ा है, और कैसे इससे छूट सकते हैं? तो ये जानना चाहते हैं। देखिए, अमृत वेला उठना परमात्मा की प्रथम आज्ञा है, और जो इसका पालन करते हैं वो अपने आप अंदर बहुत खुशी का अनुभव करते हैं। अगर आप रात्रि जल्दी सोएंगे तो आप ठीक समय पर आपकी आँख खुलेगी, और अलार्म ज़रूरी नहीं कि ज़ोर से बजने वाला ही लगाना आपने, अगर वाइब्रेशन पे भी है तो भी पता तो चलता है ना। तो अपने सिर से वैसे दूर रखिए हेल्थ के हिसाब से, लेकिन टाइम पर सोने पर आप आराम से उठ पाएंगे। कई बार हम बहुत देरी से सोते हैं तो फिर उठा नहीं जाता है, क्योंकि शरीर को भी प्रॉपर रेस्ट तो चाहिए। देखिए, किसी गलती की सज़ा तो नहीं है कि अमृत वेला नहीं उठ पा रहे हैं? देखिए, अगर आप टाइम पे सो रहे हैं और फिर नहीं उठ रहे हैं, नहीं उठा जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि किसी न किसी गलती की सज़ा है। लेकिन जिन चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं तो उसके लिए टेक इनिशिएटिव कर लेना चाहिए। उसके लिए तो कि हम वक्त पे सोने का पुरुषार्थ करें। जागने से पहले ना ठीक टाइम पे सोने का पुरुषार्थ करना बहुत जरूरी है। दीदी, क्या इसमें कहीं भोजन भी इसका भी कोई रोल होता है? बिल्कुल। अगर आप देरी से भोजन करते हैं और देर आपने हैवी भोजन कर लिया, देरी से किया, देरी से डाइजेस्ट होगा। तो अगर आप जल्दी कर लेते हैं और टाइम पे सोते हैं तो फिर जल्दी उठेंगे। दीदी, आपने पीछे जो वर्ड यूज़ किया हरी, आपने एक बार 3 वर्ड बताए थे, तो उसका मीनिंग मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शक भी जान लिया जाए। हरी, वरी एंड करी, तो ये तीनों का क्या मीनिंग होता है? ये तीनों ही हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। अगर आपके दिमाग में हमेशा रहता है हरी अप प्लीज़, तो इसका भी हमारे हार्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। कोई भी काम को करना है बड़े धैर्यता से करना है। अब धैर्यता का मतलब लेजीनेस नहीं है। अब कई सुस्त होते हैं, उनकी फ्लाइट भी चली जाए उनको कोई असर नहीं पड़ता, चलेगा, हो जाएगा, कहा है ना धीरे धीरे करना। हाँ, ऐसे नहीं। कहीं कहीं आपको फास्ट भी करना पड़ता है। आपको ट्रेन पकड़नी है, मे बी कि आपको दौड़ लगानी पड़ जाए, लेकिन जो आपका माइंड है ना ये कूल होना चाहिए। तो हरी अप प्लीज़ ये नहीं करना हमें, बल्कि पेशेंस से काम लेना, धैर्यता से। वरीज का मतलब होता है अनावश्यक चिंताएं। अब ये टोकरे ढोने की जिसको आदत पड़ जाए ना, उनको चिंता हो जाती है कि अब कोई चिंता के लिए काम ही नहीं बचा, तनाव हो जाता है तनाव की बात ना होने पर। तो जो अनावश्यक चिंताएं हैं वो हमारे पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चिंता चिता समान है। चिता तो फिर भी मरे हुए को जलाती है और चिंता जिंदा व्यक्ति को जलाती है। और करी का मतलब होता है तली भनी चीज़ें, स्पाइसेस थिंग्स जो होती हैं। आजकल तो दीदी यही सब चल रहा है। हमारे यंगस्टर्स तो पूरी तरह इन्वॉल्व हैं इसमें। यहाँ तक कि जो माताएं हैं, मैंने देखा बहुत सारे घरों में कि रात्रि भोजन नहीं बनता है और सब बाहर जा कर के खाते हैं, वो सब फ्राइड ही होता है। हाँ, लेकिन वो फिर हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है ना जी। ठीक है, हम मना नहीं कर रहे हैं, हम इसके विरोधी नहीं हैं, लेकिन आप उसको अगर लेना भी चाहते हैं तो सुबह के टाइम में ले लें। अगर आप रात्रि में ऐसी चीज़ें लेते हैं तो भी उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा आपके अमृत वेला पर। और भोजन में सात्विक फूड जो होता है वो बहुत एनर्जी देता है, मन को भी शक्तिशाली बनाता है। इसलिए हरी वरी एंड करी से परे रहना है। बहुत अच्छा। दीदी, हमारा जो अगला प्रश्न है राजीव शर्मा जी ने पूछा है। उनका प्रश्न है कि आध्यात्मिकता का मार्ग इतना कठिन क्यों है? आध्यात्मिकता का मार्ग कठिन नहीं है वास्तव में, ये हमारी सोच पर निर्भर करता है। क्योंकि जहाँ हमारी मोहब्बत शामिल हो जाती है
तो फिर वहाँ वो कोई मुश्किल वाली चीज़ रहती नहीं है। ये हमारी सोच के ऊपर है। आध्यात्मिकता तो हमारे जीवन को सरल करती है। आध्यात्मिकता हमें सरलता से जीना सिखाती है, मधुरता से जीना सिखाती है। और उसके लिए मतलब आप जब इनर हैप्पीनेस मेंटेन कर रहे हैं, इनर स्ट्रेंथ फील कर रहे हैं, तो ये मार्ग मुश्किल नहीं, लेकिन हमने सोच सोच के कहीं बना दिया है, या कभी कभी किसी किसी से सुनी हुई बात के कारण भी कईयों को लगता है कि टफ है। बात सुनी दीदी कि जो आध्यात्मिकता का मार्ग है उस पर चलना तलवार पर चलने जैसा है, तलवार की धार पर चलने जैसा है। तो फिर सुन करके डर लगता है कि कहीं हम चल पाएंगे या नहीं छोड़ देंगे, क्या करना है। तो इस वजह से ये प्रश्न अब ये तो ना फिर 1 मास चल के देख लेना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका तो ये, किसी के कहने पे क्यों, हम खुद देखें ना कि 1 मंथ के लिए अगर मैं सारी चीजें अपनाता हूँ तो मेरा लाइफस्टाइल कैसा रहता है, मेरी लाइफ कैसे रहती है। अगर उसमें आनंद आता है तो आप मेंटेन कीजिए। अगर मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। हमारी सोच ही किसी चीज़ को आसान या मुश्किल बनाती है। जी। अगला प्रश्न तनुज मेहता जी हैं दिल्ली से। वो जानना चाहते हैं अतीन्द्रिय सुख क्या होता है और इसका अनुभव कैसे किया जाए। अक्सर बाबा की मुरलियों में ये बात आती है, तो ये क्या है और कैसे अनुभव करें। लगता है तनुज भाई को अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने की बहुत अच्छी एक लगन है। जी दीदी। और होनी भी चाहिए। अतीन्द्रिय सुख का वर्णन हम सब ने जो बाबा की मुरली में सुना है कि बाबा ने अभी 3 दिन पहले भी कहा था कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो मेरे बच्चों से पूछो। जी, बिल्कुल। तो अतीन्द्रिय सुख वो सुख है कि जिसमें आत्मा अंदर से इनर हैप्पीनेस, इनर जॉय को फील करती है। इंद्रियों से परे का जो सुख होता है उसको हम अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। और इसका अनुभव करने के लिए थोड़ा सा एकांत में बैठना ज़रूरी होता है और मनन चिंतन करना जरूरी होता है। जितना जो ज्ञान का सिमरण करता है, ज्ञान का मनन करता है, तो उतना ये आंतरिक सुख हम अनुभव कर सकते हैं। उसके लिए हमारे एक से ही सर्व संबंध होना बहुत ज़रूरी है। जब आप एक को ही आधार बना लेंगे, आपकी बुद्धि में बाबा की याद रहेगी, बाबा के गुणों की याद रहेगी, तो आप एक्सट्रीम जॉय, हैप्पीनेस फील करेंगे। तो ये निर्भर करती है कि आप कितना एकांत में चाहते हैं, कितना आप अंतर्मुखी हैं और कितना आप ज्ञान का मनन करते हैं। क्योंकि एक है केवल सुनना और एक है उसका मनन करना। और जैसे जैसे आप मनन करते हैं तो आप मगन हो जाते हैं और वो सुख आत्मा को भरपूर कर देता है। दीदी आपने अंतर्मुखता की बात कही, तो ये अंतर्मुखता क्या, जैसे अक्सर बाबा की मुरली में आता है कि अंतर्मुखता की गुफा में चले जाओ। अब वो गुफाएं तो दिखाई देती है, उनमें जाना ईजी है, तो ये कौन सी गुफा है। जैसे वो गुफा है ना, हम बैठते हैं तो एकांत हो जाता है, ऐसे ही अंतर्मुखता मतलब इंट्रोवर्ट हो जाना, अपने अंदर की तरफ देखना, अपने भीतर चले जाना, अपने अंतर के स्वरूप को देखना। जब आप चारों तरफ से अपनी इंद्रियों को समेट लेते हैं, नेत्रों को, कानों को, मुख को, हर तरह से समेटकर अपने असली स्वरूप पर एकाग्र हो जाते हैं और साइलेंस में रहते हैं, तो ये अंतर्मुखता की गुफा है। दीदी इसके लिए फिर जो साइलेंस की बात की, क्या वो मुख का साइलेंस होना ज़रूरी है या मन का साइलेंस भी चाहिए उसमें, वो किस तरह से? दोनों चाहिए, मन का भी चाहिए, मुख का भी चाहिए। मुख का भी साइलेंस आपको बहुत मदद करेगा। इक्वली इम्पॉर्टेंट है, आपके अंदर वेस्ट नहीं चलना चाहिए, वहाँ से भी आपका मौन होना चाहिए। एक दीदी से दीदी मैं सुन रही थी, उन्होंने बताया कि मौन मीन्स थॉटलेस नहीं होना, क्योंकि अक्सर हम यही समझते हैं कि मौन मीन्स थॉटलेस हो जाएं, लेकिन उन्होंने बताया कि थॉटलेस होने चाहिए, लेस थॉट होने चाहिए हमारे, कि जितने कम से कम विचार होंगे तो उतना। तो क्या ये है दीदी कि हम कभी भी विचार शून्य नहीं हो सकते? नहीं, कम से कम होने चाहिए विचार। बिल्कुल ही विचार एकदम समाप्त हो जाए ऐसा नहीं होता है, लेकिन जब आपकी वो स्लो स्पीड हो जाती है तो उसी को लोगों ने विचार शून्य कह दिया। मन है तो चिंतन करेगा ही, तो चिंतन तो चलेगा ही, तभी तो जीवन चलेगा। तो इसलिए हमें ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही विचार शून्य हो जाए ना, नहीं, आपके विचारों की जो मात्रा वो कम हो जाए। वो कितनी कम हो जाती है? जैसे अक्सर हमने सुना है कि 1 मिनट में 25, 30, 35 तक विचार चलते हैं, तो उस दौरान कितने विचार चलते हैं? उस दौरान तो आप साइलेंस में रहेंगे तो आपको खुद ही अनुभव हो जाएगा कि वो कितने कम हो जाते हैं। अगर हम टेंशन में होते हैं तो ज़्यादा थॉट्स चलते हैं, इसका सबको अनुभव है। लेकिन जब आप चिंता से मुक्त हो जाते हैं तो अपने आप इस स्लो स्पीड होते होते बहुत कम हो जाता है। यानी वो 8, 10, 15 तक आ सकते हैं। और ये बहुत अच्छी स्टेज होती है, इसमें हमें प्राप्तियां भी ज़्यादा हो सकती हैं। जी, मतलब उतना ही सोचना जितना आवश्यक है।
अनावश्यक नहीं। जी, तो हमें थॉटलेस नहीं होना है, लेकिन लेस थॉट होना ज़रूरी है। बहुत अच्छा। दीदी, हमारा अगला प्रश्न समृद्धि का है। तो समृद्धि बहन पूछ रही हैं, अचल अडोल स्थिति कैसे बनाएं? 25 साल से वो ज्ञान में है, लेकिन जीवन से मेहनत ख़त्म ही नहीं हो रही है। कुछ होता है, मेहनत की ठीक हुआ, अगली मेहनत फिर शुरू हो जाती है, तो बार बार मेहनत 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 कर रही हैं, तो स्थिति अचल अडोल चाहिए और मेहनत ख़त्म नहीं हो रही, तो क्या करें? समृद्धि बहन को मैं कहना चाहूँगी कि आप समृद्ध हैं, तो अचल अडोल बनना मुश्किल नहीं है। आपको परमात्मा ने शक्तियों से समृद्ध किया है, भरपूर किया है। और हमें मेहनत क्यों लग रही है? जब हमारा परमात्मा से प्यार है तो कोई भी चीज़ को ठीक करने के लिए हम अपने एफर्ट्स यूज़ करते हैं। तो मोहब्बत में ना मेहनत नहीं लगती है। तो जो कर रहे हैं वो आप मोहब्बत से करें, तो आपको मेहनत नहीं लगेगी। और हम बार बार ये ना काउंट करें कि मैंने मेहनत की। हम जो कर रहे हैं उसकी प्राप्तियां भी हमें हो रही हैं, वो प्राप्तियां हम याद करें। तो और इसमें अचल अडोल बनने के लिए सबसे पहला तो दृढ़ निश्चय चाहिए कि मुझे अचल अडोल रहना है। अचल अडोल कहाँ रहना है? जब आपके सामने परिस्थितियाँ हैं, जैसे सपोज बीमारी आ गई, अब लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे, जी आप ज्ञान में चल रहे हो इसलिए ऐसा हो रहा है, आपने जी ये छोड़ दिया इसलिए ऐसा हो रहा है, आपने खान पान की शुद्धि अपनाई। तो वहाँ पर आपका एक फर्म डिसीजन होना चाहिए कि मैं दृढ़ संकल्पधारी आत्मा हूँ, मुझे नो इफेक्ट स्टेज बनानी है। कोई बात नहीं, लोग कहते तो कहने दो। मेरे मन में भी संशय आ गया तो मैं अचल अडोल बन ही नहीं सकती। मुझे अगर बनना है तो मुझे पक्का निश्चय बुद्धि बनना पड़ेगा। निश्चय क्या कि भगवान मेरे साथ है तो मेरे साथ सब अच्छा ही होना है। अगर आप इस तरह से निश्चय बुद्धि हैं तो आपको कोई भी हिला नहीं सकता, आप अनशेकन हो जाएंगे। तो पहले निश्चय पक्का चाहिए कि मुझे अचल अडोल स्थिति बनानी है। स्पेशली जब मेरे सामने कोई बीमारी ने मुझे आके घेर लिया, या कभी कभी बिजनेस में ऊपर नीचे हो जाता। अब बिजनेस में ऊपर नीचे हो गए तो भी आपकी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। जब हमने बहुत सारा प्रॉफिट लिया तो हम खुश थे, कभी आज नहीं भी हुआ तो वहाँ पर भी हमें एक समान रहना है। तो यहाँ पर भी अचल अडोल बनने की ज़रूरत है। और फिर कोई आपके परिवार में आपका सामना कर रहा है तो उस समय आप उसको पेपर समझे कि मेरा एग्ज़ाम हो रहा है और मुझे आगे जाना है। तो जब आपके मन में दृढ़ संकल्प होगा तो आप अचल अडोल अवश्य बनेंगे। दीदी, जैसे वो अंगद का एग्जाम्पल दिखाते हैं कि उन्होंने पैर रखा था तो उसे कोई हिला नहीं सका, और उनसे पूछा गया कि आपके अंदर क्या चल रहा था, कि पैर भले मेरा दिख रहा था लेकिन ये काम राम जी का है, राम जी की सीता है, तो उनको उन पर निश्चय था, तो इसलिए वो उनको कोई हिला नहीं सका। तो ऐसे हमें भी एक पर निश्चय और दृढ़ता को हमें अपना लेना है। दीदी, हम ऐसा क्या पुरुषार्थ करें कि जिंदगी सुखद लगने लगे? क्योंकि आज देखा गया कि 10 में से हर 5-6 व्यक्ति, हर कोई यही कहता है कि ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है, आज के टाइम में बहुत टफ है, जीना बड़ा मुश्किल है। तो सुखद हो उसके लिए क्या किया जाए? बहुत बार ना हम जब कोर्स कराते हैं ना तो एक प्रश्न सबको देते हैं कि हर एक अपने आप से पूछे कि परमात्मा ने मुझे बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी दी है, अब मैं अपनी इस खूबसूरत ज़िंदगी को खुशी से जी रहा हूँ या काट रहा हूँ? आस्क योरसेल्फ, सबसे पूछते हैं तो हर कोई बताता है। तो अधिकतर लोगों का ये जवाब होता है कि हम अपनी ज़िंदगी को काट रहे हैं। क्यों काट रहे हैं? क्योंकि वो जीवन को जी नहीं रहे। जो परमात्मा की श्रीमत प्रमाण चलते हैं तो वो अपने जीवन को सुखद अनुभव करते हैं। माय हम्बल रिक्वेस्ट इज कि परमात्मा ने जो हमें जो दिनचर्या दी है ना, हम उसमें एक्यूरेट बने तो जीवन अपने आप सुखी हो जाएगा। फिर भी 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके जीवन को बहुत खुशहाल बना देंगी, जिसको मैं प्रैक्टिकली खुद यूज़ करती हूँ। पहली बात, सदा मुस्कुराना। कुछ भी हो जाए, आपकी अनुकूल चीज़ें हैं, प्रतिकूल हैं, लेकिन आप सदा मुस्कुराएं। नॉट सो इजी, क्योंकि ये एक तपस्या है आज के समय में, क्योंकि मुस्कुराना तो एक फल है, इसके पीछे जो श्रेष्ठ कर्म है वो इसका सीड है। तो पहली चीज़ है सदा मुस्कुराना, इसका आप करें। सॉरी, मैं बीच में बोल रही हूँ। दादी जी ने भी बड़ी अच्छी बात मुझे मुस्कुराने पर उनकी याद आ गई, जो कही थी बड़े दादी जी, दादी प्रकाशमणि जी, की दुनिया में इतना कोई गरीब नहीं जो किसी को एक मुस्कुराहट ना दे सके, और इतना कोई अमीर नहीं जो कहे कि उसे मुस्कुराहट की जरूरत नहीं है। राइट, तो दे भी सकते हैं और जरूरत ले भी सकते हैं। पहली चीज़ है मुस्कुराना, और दूसरी बात है शुक्राना। परमात्मा ने हमें क्या क्या दिया, एक बार उसकी लिस्ट बनाओ। हम लिस्ट नहीं बनाते, हम ना बस ऐसे ऑन द होल बोलते हैं कि प्रभु आपने बहुत कुछ दिया, उसका शुक्रिया, लेकिन क्या क्या दिया है ना। आपको एक अच्छा परिवार मिला, उसके लिए शुक्रिया। सुसंस्कारित संतान है आपके पास, उसका शुक्रिया। गुड हेल्थ मिली, उसका शुक्रिया।
कितनी सारी चीज़ें हैं, आपके रिलेशनशिप इतने अच्छे हैं, एक बार आप उसकी लिस्ट बनाएं तो आपका मन अहोभाव से भर जाएगा। तो आप इसको भी अप्लाई करें कि मुझे शुक्राना करना है, प्रकृति का भी शुक्रिया करना है। प्रकृति के 5 तत्व आदि से वो हमारी पालना करती आ रही है। तो जब आप अपने साथियों का, जिनके साथ आप कार्य करते हैं, जिस मुकाम पे आप पहुँचे, किसी न किसी का तो हाथ है, उनका शुक्राना करते हैं, तो उससे आपकी जो सुख की अनुभूति है वो बढ़ती है। पहली कौन सी थी? मुस्कुराना। और दूसरी बात शुक्राना। और तीसरी बात किसी का दिल नहीं दुखाना। बहुत बार जाने अनजाने हमसे ऐसे काम हो जाते हैं कि जिससे सामने वाले का दिल दुखी होता रहता है, तो वो जो कभी हमें पता भी नहीं चलता और फिर हमारी खुशी गायब हो जाएगी। अगर हमने कुछ गलत किया ना तो हमारी खुशी गायब हो जाएगी। तो ये 3 असूल मैं कहती हूँ कुछ दिन अपना के देखिए, आपको ना अपनी ज़िंदगी खुद प्रिय लगेगी, लेकिन ब्रेक नहीं करने हैं। बहुत बार ना हम गलत बोल के भी दुख देते हैं। चलते चलते कुछ भी बोल दिया और हम तो बोल के सो गए, जिसको हमने बोला वो बेचारा पूरी रात जागता रहा। तो अब उसकी आहें, बद्दुआएं कहीं ना कहीं हमारे अकाउंट में आ जाती हैं। तो ज़िंदगी प्रिय लगे उसके लिए आप ये 3 चीज़ें प्रयोग करके देखें, जो मैं खुद करती हूँ। शुक्राना, दिल ना दुखाना, और दूसरी चीज़ की दिनचर्या हमारी परमात्मा की श्रीमत प्रमाणों, जो श्रीमत मिली है, कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, कैसे कैसे करना है, कर्म में कैसे परमात्मा को यूज़ करना है, उनको अपना साथी बनाना है। तो वैसा करने से हमें अपना जीवन भी खुद को प्रिय लगता है, और जब आपकी ज़िंदगी आपको अच्छी लग रही है तो दूसरों को भी अच्छी लगेगी। जी सभी दर्शकों से मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि आज इतनी अच्छी जो 3 बातें हमें मिली हैं, जो सुखद ज़िंदगी बनाने के लिए है, खुशहाल ज़िंदगी बनाने के लिए है। सबसे पहले दीदी ने बताया है मुस्कुराना, कि हम हमेशा मुस्कुराते रहें। दूसरी चीज़ दीदी ने कही है शुक्राना, शिकायतें कम करें और शुक्राना हम ज़्यादा करें। और तीसरी चीज़ जो दीदी ने बताई है कि कभी भी किसी का दिल ना दुखाना। तो ये बातें आप भी ज़रूर कीजिए, हम भी करेंगे और अपने जीवन को सुखद बनाएंगे। दीदी क्योंकि समय का अभाव है, बस एक प्रश्न और मैं आपसे इसका जवाब जानना चाहूँगी। संगीता बहन महाराष्ट्र से हैं, उनकी 26 वर्ष की बेटी, जिन्होंने जो इंजीनियर थी और किडनी फेलियर की वजह से उनकी डेथ हो गई है, तो उन्हें उनकी बहुत याद आती है, बहुत आंसू बहते हैं। कैसे वो अपने आप को संभाले, नहीं खुद को मजबूत कर पा रही हैं वो। संगीता जी के साथ जो हुआ निश्चित रूप से एक दुखदाई बात है, और एक माँ के लिए इस चीज़ को सहना बड़ा मुश्किल होता है। कहते हैं जो जवान बेटी है वो बिल्कुल बहन जैसी हो जाती है माँ के साथ, तो दोस्त कहते हैं जिस तन लागे सो तन जाने। जी दीदी। तो ये बात तो सही है कि उन्हें दुख पहुंचा इस चीज़ से, लेकिन अब इस समय ना उनका एक कर्तव्य भी है कि जब वो उनकी मदर हैं तो उनकी हर फीलिंग को उन्होंने 26 वर्ष तक समझा है। अब जब वो आत्मा देह छोड़ चुकी है तो अब भी उस आत्मा को ना शुभ भावनाओं की बहुत ज़रूरत है। मैं मानती हूँ कि एक दिन में पता नहीं कितनी बार याद आती होगी, उनके वस्त्र देखकर, भोजन की कुछ बनाते करते भी संगीता जी को बहुत याद आती होगी। तो जितनी बार याद आती है उतनी बार वो उनके लिए दुआ करें। याद मान लीजिए एक दिन में 100 बार आएगी, 1000 बार आएगी, आपने उतनी बार दिल से दुआ करनी है कि आप सदा खुश रहो, परमात्मा की छत्र छाया में रहो। अब आपकी नई यात्रा प्रारंभ हुई है, आप अपने जीवन में सदा सफल रहो। इस जन्म में जो भी अभाव रहा, आपको व्याधि ने घेरा, अब नेक्स्ट बर्थ में आप इससे मुक्त हो जाएं, व्याधि से मुक्त रहें। अगर वो दिल से दुआ करेंगे तो उससे आपको बहुत एनर्जी मिलेगी। ये चीज़ प्रैक्टिकल करने वाली है। हम ना केवल अपने सुख याद करते हैं। अब 26 ईयर तक उस बच्ची ने भी सबको सुख दिया, सब कुछ किया, अब हमारी बारी, हम उसको सुख पहुंचाएं। तो हम अपनी गुड विशेस से अब भी उसको सुख दे सकते हैं। तो वो आत्मा कहीं पर भी होगी तो वो फील करेगी कि कोई तो मेरे लिए अच्छा कर रहा है ना जी। तो संगीता जी को उनके लिए ब्लेसिंग्स देनी है, उनके लिए मेडिटेशन करें, थोड़ी देर बैठ करके 15 मिनट का तो फिक्स कर ले कि मैंने उस बच्ची को दुआएं देनी ही देनी है। और हो सके तो अपने किसी समीप सेंटर पर जाकर वो खुद बैठ करके बाबा रूम में मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें। 11 दिन तक कर लें, 1 घंटा। तो ये साधना का बल उस आत्मा तक भी पहुंचेगा और इन्हें भी बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी। बिल्कुल।
तो ये संगीता जी करेंगे तो उन्हें काफ़ी लाभ मिलेगा, क्योंकि जाने वाली आत्मा पर हमें बोझ नहीं चढ़ाना, क्योंकि मैंने सुना था कि अगर हम रोते हैं तो जाने वाले पर बोझ चढ़ता है। हम तो रो कर अपना हल्का कर लेते हैं, लेकिन वो तो अब रो भी नहीं सकते क्योंकि शरीर नहीं है उनके पास। और फिर हम तो सारे यहाँ इकट्ठे हैं। हाँ जी। और वो जो आत्मा गई है वो बिल्कुल अकेले है, तो हमें उसको सुख पहुँचाना है। यदि प्रश्न तो अभी भी बहुत सारे हैं, लेकिन क्योंकि समय जितना हमारे पास है उसमें हम आज इतना ही ले पाए हैं, तो आगे भी हम आपसे ऐसे प्रश्न पूछते रहेंगे और आप हमें इसी तरह से बहुत ही सुंदर से जवाब जो कि चित्त को भी शांत करते हैं और जीवन को भी सुखद बनाते हैं। और जो टिप्स आज आपने दी है तो उसका भी हम अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शिव बाबा का। ओम शांति। आप सभी भाई बहनों ने जो प्रश्न भेजे थे तो काफ़ी सब तो आज के एपिसोड में लिए गए हैं, लेकिन फिर भी शिकायत अभी बाकी होगी, मैं जानती हूँ। लेकिन आपकी शिकायत को हम ज़रूर पूरा करेंगे। और जो कि आज 3 बातें कही हैं कि मुस्कुराना है, शुक्राना है, तो शुक्राना कीजिएगा आप भी और शिकायतें आपकी ख़त्म हो जाएंगी। अगले एपिसोड में आपके सभी प्रश्नों का जवाब आपको दिया जाएगा। आपके जो भी प्रश्न हैं आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। आपको तुरंत भी उसका जवाब देने की कोशिश की जाती है, और वरना तो इस एपिसोड के माध्यम से हम पूरा प्रयास करते हैं कि आपके प्रश्नों का जवाब आप तक पहुँचे। और जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 9050740354। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है bkhuda176@gmail.com। साथ ही साथ जो मैं पहले से भी कई बार बता चुकी हूँ कि जो BK हुड्डा पानीपत चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको सभी टॉपिक्स मिलेंगे, चाहे वो कमेंट्री वाले हैं या वाह वाह ज़िंदगी है या फिर जिए तो कैसे हैं, तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, पुण्य के भागी बनिएगा। आप सभी से अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद। ओम शांति।